अ वेरी गुड मॉर्निंग, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आयु दृष्टि चैनल में। आज का टॉपिक है पीसीओडी और पीसीओएस। वैसे ही तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि पीसीओडी पीसीओएस एक ऐसा टॉपिक है जो सभी इस बारे में चर्चा किए रखें। आज लेकिन मैं कुछ अलग एक्सपेक्ट से पीसीओडी को समझाऊंगी। जैसे कि आप बहुत से ऐसे लोग होंगे ये वीडियो देखने वाले कि मॉडर्न मेडिसिन खा खा कर थक चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो, स्ट्रेस आउट हो, डिप्रेस हो, फोकस नहीं है, इनफर्टिलिटी के केसेस हो रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हो और इतना परेशान हो गए हो कि आप बोल रही हो कि भाई अब बस जैसा है जो है हम हैप्पी हैं। इसीलिए मैं आपके सामने ये चैनल लेकर आई हूँ और इस चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि हम किस तरीके से आयुर्वेद की चिकित्सा को प्रमोट करते हुए, उसको समझते हुए, हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए और अपने आहार विहार को मेनली चेंज करते हुए हम कैसे अपनी जो है डिज़ीज़ को क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं बहुत ही अच्छे से कि पीसीओडी मेन होता क्या है। पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। जैसे कि स्त्रियों में एक मानसिक स्त्राव होता है, मेंसेस, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ड्यूरिंग फेज उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मानसिक स्राव निकलता है, उसको मेंसेस कहते हैं, और दूसरा होता है ओव्यूलेटरी, जहाँ पे स्त्री बीज का बनता है, स्त्री बीज बनता है, उसको हम ओवम कहते हैं। लेकिन समझने वाली बात है, क्योंकि हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से वो जो बीज निकलना चाहिए हर महीने वो ना निकल के ग्रंथि का रूप ले लेता है और इसी से शुरुआत होती है पीसीओडी और पीसीओएस नामक बीमारी। आंकड़े के अनुसार हर 10 महिलाओं में एक महिलाओं को पीसीओडी डिटेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पीसीओडी ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड अफेक्ट कर चुका है। एक साइड है नॉर्मल ओवरी और एक साइड है पॉलीसिस्टिक ओवरी। पॉलीसिस्टिक ओवरी में ही जो ग्रंथि बन जाती है, इसी की वजह से जो हमारा मानसिक स्त्राव है वो नहीं होता है, और दूसरी तरफ हमारा जो बीज है, जो बीज बनता है ओवम, वो भी नहीं बन पाता, और इन्हीं कारणों की वजह से पीसीओडी पीसीओएस बीमारी हो रही है। अगर इसका मॉडर्न एस्पेक्ट देते हैं तो वही है हाइपोथैलेमस है, जिसमें से जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसके बढ़ने से प्यूटिट्री जो हार्मोन है वो बढ़ जाता है, और एलएच के बढ़ जाने से ही जो एक फीमेल में जो है मेल कैरेक्टर देखा जाता है। सबसे मूल कारण ही यही है। मेल कैरेक्टर ही जो फीमेल में डायग्नोस होता है, उसी वजह से हम पता कर पाते हैं कि पीसीओडी है। जैसे कि चेहरे पे अनचाहे बाल आना, बालों का झड़ना, स्ट्रेस, एंजाइटी, यही सब कारणों से ही हम पता करते हैं, और यही कारणों का जो हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को अब हम जानते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फिर वही बात, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि पीसीओडी पीसीओएस को अच्छे से उसके रूट कॉज को, उसके सिम्टम को पहचानना और परखना। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे कि अपन जानते हैं कि यंग एज में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो भी हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, लाइफस्टाइल जीने का तरीका है, रात में जगना, दिन तक सोना, यही सब कारण है पीसीओडी का। और इसमें होता क्या है, कॉमन सिम्टम क्या देखे जाते हैं, जैसे कि इरेगुलर या एब्सेंट हो पीरियड्स का, ठीक है, किसी किसी को होता है तो ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती, और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, उसको हर्सिटिज्म कहते हैं। उसके बाद एक्ने का होना, वेट का गेन होना, स्काल का, हेयर का थिनिंग होना, और डिफ़िकल्ट हो कंसीव करने में, ये सारे मूल कारण हैं। जैसे कि अभी तक हमने मॉडर्न एक्सपेक्ट देख लिया, अब हम देखते हैं आयुर्वेदिक एक्सपेक्ट, ठीक है। अब आयुर्वेदिक का जो पर्सपेक्टिव है, जैसे कि हमको पता है कि दोष 3 प्रकार के होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन्हीं दोषों में अगर इम्बैलेंस होता है तो हमारी बॉडी में व्याधि उत्पन्न होती है। बेसिकली पीसीओडी पीसीओएस में क्या होता है, जैसे कि कफ और वात ये ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है। कफ के बढ़ने से जो बॉडी में जो हम मोटे हो जाते हैं, हैवीनेस आती है ना, ओबेसिटी, वो इसकी वजह से होती है। और सिस्ट, मेन जो ग्रंथि की फॉर्मेशन है वो कफ दोष के ज़्यादा होने की वजह से होती है। वात के ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो इरेगुलर मेंसेस है, एंजाइटी है, और जो हार्मोनल का जो फ्लक्चुएशन होता है वो वात दोष के वृद्धि, मतलब उसके ज़्यादा होने की वजह से होता है। और पित्त का भी रोल है भाई। पित्त का रोल क्या है कि जो बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, एक्ने होती है और एक्सेसिव हीट होती है, उसमें पित्त दोष के प्रीडोमिनेंस होने की वजह से होता है। अब हम आगे ये देखेंगे कि इन दोषास की ट्रीटमेंट क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रीटमेंट के लिए अग्नि दीपन, मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन की जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है उसको हमको इंक्रीज़ करना होगा। इसीलिए उसको हम ऐसे औषधि देंगे जिससे उसकी अग्नि का दीपन हो। आम पाचन, मतलब उसको प्रॉपरली उसकी जो टॉक्सिन है रिलीज़ होने चाहिए, मतलब बॉडी से जो भी उसके जो क्लियर टॉक्सिन है वो रिलीज़ होना चाहिए, उसके लिए हम उसको आम पाचक वटी देंगे। वात अनुलोमन, वात अनुलोमन मतलब क्या, जो प्रॉपर जो उसकी वात है वो उसका अनुलोमन सही प्रकार से होना चाहिए। और शोधन, प्यूरिफिकेशन कराएंगे।
इसी के साथ हम आयुर्वेदिक की कुछ रेमेडीज़ है, कुछ मेडिसिन है, जैसे कि शतावरी। शतावरी मेनली जो है फीमेल के जो हार्मोन्स है उसको बैलेंस करती है और सपोर्ट करती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अश्वगंधा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रसायन के नाम से जाना जाता है। वो हमारे कॉर्टिजोल को रिड्यूस करता है, जिससे हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी मैनेजमेंट होता है। टर्मेरिक, त्रिफला जो कि बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करने के लिए किया जाता है। अब गिलोय और कंचनार गोगुल, ये सिस्ट के डिसॉल्यूशन के लिए काम किया जाता है। मेनली अपन को ये चीज़ समझना है कि सारी रेमेडीज़ आप किसी न किसी आयुर्वेदिक परामर्श के साथ आप अपने आप को दिखाओ और उसके हिसाब से आप फिर मेडिसिन लो। लेकिन ये मैंने ये बताने के लिए कोशिश की है क्योंकि जो मॉडर्न एक्सपेक्ट है उससे हम जो दवाइयाँ खाते हैं वो जब तक हम उस दवाइयों को खाएंगे तब तक ही उसका यूज़ है, उसके बाद फिर हम वापस से वो बीमारी हो जाती है। इसलिए हमें रूट कॉज पर वर्क करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सर्वश्रेष्ठ पंचकर्मा थेरेपी पीसीओडी पीसीओएस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मानी गई है वमन, विरेचन, बस्ती तो सबसे इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक बार बस्ती कराते हैं आप उसका फ़ायदा तुरंत देखते हैं, तो आप सबसे पहले पंचकर्म कराएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पंचकर्म के पूर्व, पंचकर्म तो है, मेडिसिन तो आप ले रहे हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात समझना है व्यूअर्स कि जब तक आप अपने दिनचर्या, ऋतुचर्या, आपके डाइट, आपकी योगा, एक्सरसाइज, अगर इन सब में आपने रूटीन चेंज नहीं किया तो आप पीसीओडी अगर आपका एक बार क्योर हो भी जाता है तो आपने सुना होगा कि यार मेरा पीसीओडी सही हो गया, फिर हो गया। क्यों? क्योंकि आपने वापस अपनी डाइट को छेड़ा, अपने रूटीन को छेड़ा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको मैं यही समझा रही हूँ कि लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, अपने अभ्यंग करो, है ना, गर्म पानी पियो, ऐसी चीज़ें का यूज़ करो जो कि हेल्दी हो। और जो भी किचन में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, हींग, काली मिर्च, लौंग, जिन सब चीज़ों से आपकी जो अग्नि है वो प्रज्वलित रहे, अग्नि आपकी अच्छे से काम करे, ठीक है। और आप योगा की प्रैक्टिस करो और आप प्रोसेस फूड, जो बाहर की चीज़ें जंक, उसको अवॉइड करो। और मैं थैंकफुली यही बताना चाहती हूँ अगर आप इस सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप पीसीओडी से जल्द छुटकारा